नमस्कार दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा और देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनाव के दौरान अचानक कहीं से सेलिब्रिटीज को चुनाव में उतार देती है। वजह एक ही होती है कि उसका जो फेस वैल्यू होता है, क्योंकि लोग उसको पहले से जान रहे होते हैं, उसका जो फेस वैल्यू होता है, उस फेस वैल्यू का फायदा उठाने के लिए जो है वो राजनीतिक पार्टियां पार्टियां जो है अक्सर ये चीज करती रही हैं और भविष्य में करती रहेंगी। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये जो सेलिब्रिटीज होती हैं, जो जो चाहे सिंगर हो, एक्टर हो, प्लेयर्स हो, तो क्या ये सार्वजनिक जीवन में जब इनके ऊपर दायित्व सौंपा जाता है तो क्या सार्वजनिक जीवन में ये उतने कुशल और उतने जो है वो संवेदनशील होते हैं जो समाज की सेवा कर सके। तो ज्यादातर मामलों में ये होता है चुनाव जीतने के बाद जो है इनकी जो अपनी रूटीन, जो इनका जो डे टू डे लाइफ होता है उसमें ये व्यस्त रहते हैं और अगर लोकसभा की का चुनाव हो तो वो लोकसभा में जीत करके दिल्ली में बस जाते हैं या फिर कहीं और होते हैं। अगर विधानसभा का चुनाव हो तो वो पटना में या फिर किसी और स्टेट में जो है वो उसके जो राजधानी है वहां पर समय व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि इनका जो वो कनेक्ट होता है, कनेक्ट बस इनके काम की वजह से नहीं, इनके जो व्यावसायिक काम है इसकी वजह से नहीं। क्या इसमें समाज समाज को सेवा करने की जो भावना होती है, सामाजिक भावना होती है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होता है कि कई बार हम फेस वैल्यू को देख करके कि हाँ ये इसके गाने, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और फिर वो लोग जो है वो इस चीज का फायदा उठाते हैं और कई बार और ज्यादातर मामलों में है वो चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन फिर बाद में जो है वो उस स्तर से समाज की सेवा नहीं कर पाते हैं और फिर वहाँ के जो लोग होते हैं वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते। वो जो अपना कीमती वोट होता है वो देते हैं, उसका फायदा नहीं उठा पाते। वैसे इस बात को राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरीके से जानती है। तो कई बार ऐसे होता है कि राजनीतिक पार्टियों के जो कई वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं जो इस आस में होते हैं कि इस बार शायद मेरा नंबर लग जाए, इस बार मेरा नंबर लग जाए। लेकिन जो आला कमान जो होते हैं, जो पार्टियों के जो ऊंचे ओहदे पर लोग बैठे रहते हैं, जो ये तय करते हैं कि किस क्षेत्र से कौन चुनाव जीते, कौन चुनाव लड़ेगा और किस तरह से कितने लोगों को चुनाव का टिकट दिया जाए, ये सब वो तय करते हैं। वो लोग अचानक जो है वो किसी तीसरे व्यक्ति को ला करके उस सीट पे टिकट दे देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पहले से पार्टी को अपना खून पसीना दे रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। उनके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो निराशा जरूर होती है। हालांकि ये बात अलग है कि वो सामने आकर के इस चीज को प्रकट नहीं करते, लेकिन निराशा जरूर होती है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी अगर ये घोषणा करती है कि मैं इस सेलिब्रिटी को चुनाव लड़वा रहा हूँ, इस सेलिब्रिटी को चुनाव लड़वा रहा हूँ, तो एज अ वोटर आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो जिस तरह से एक्टिंग कर रहा है, जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से गा रहा है, क्या उस तरह से वो आपकी सेवा करेगा। आप ये देखो कि आपके पास वो कितने दिन, कितनी बार आया है आपसे बात करने के लिए, आपके दुख दर्द में कितनी बार वो शामिल हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि वो फिर आपके दुख दर्द में आगे भी नहीं आएगा। कई एक्टर ऐसे हुए हैं जो चुनाव जीते हैं, मस्त कंगना रनौत है, रवि किशन है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनका क्या रवैया रहा है उस क्षेत्र की जनता के लिए, ये तो खैर बेहतर तरीके से उस क्षेत्र की जनता बताएगी। लेकिन सार्वजनिक तौर पे जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अगर देखा जाए तो इन कलाकारों की उतनी जो है वो सराहना नहीं हुई है जनता के द्वारा। तो एज अ वोटर अगेन दोबारा से जो है पुनः ये विनती होगी कि जब भी आप किसी सेलिब्रिटी को खासकर वोट देते हो तो ये बात ध्यान रखना कि वो जो है वो एक तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, वो एक गेम चेंजिंग प्लान होता है राजनीतिक पार्टियों का। तो इस चक्कर में जो है वो आप एज अ वोटर ना आए और आप अपने वोट किसको डालना है ये खुद सुनिश्चित करें। जो आपको जैसे लगता है कि आपके लिए जो बेहतर काम करेगा, जिसका कनेक्ट आपसे बेहतर है, जो बेहतर समाज को सेवा दे सकता है, आप कृपया करके उसे ही वोट करिएगा। बाद बाकी ये आपका अधिकार है, आपके ऊपर है, आप जिसको वोट करें। भारतीय संविधान ने आपको वो अधिकार दे रखा है, इसका उपयोग जरूर करें। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।